नमस्कार, मैं हूँ बीबी फ्लावर और आज हम बात करने जा रहे हैं शादी के महत्व के बारे में। विवाह। विवाह, सॉरी। शादी। उसी से तुमने शायद ये सुना नहीं था ना जो समहाउ छप छप के आया मुझे। हम्म। बचपन में मैं जब स्कूल मेरा 10 या 10:30 बजे शुरू होता था, हाई हम्म। स्कूल। हम्म। तो आराम से मैं कई बार तब दूरदर्शन 2 वगैरह चैनल शुरू हुआ था, फ्री टू एयर वाला जो था, अच्छा। एंटेना से आता था। ओके। केबल नहीं था हमारे यहाँ, तो उसमें ना वो सीरियल आते थे। सुबह सुबह के सीरियल आते थे 8 या 9 बजे, छोटा सा। हर रोज। हाँ, हर रोज़ आते थे। उसमें एक और भी आता था, डायरेक्ट करके एक जर्मन वाला आता था, बहुत ऐसे डब्ड आते थे, बहुत सारे थे। हाँ। बहुत वैरायटी था, वैसे तो एक ही चैनल में अलग अलग आता है ना, अभी क्या है, डिफरेंट चैनल डिफरेंट इसके लिए हो देयर गया आर है। टू मेनी चॉइसेस। हाँ। लेकिन दूरदर्शन में वो फ्लेवर अलग अलग डाल के देते थे। अच्छा। उसमें एक था गाना, गाना नहीं, एक सीरियल था, उसमें वो बेसिकली उस लड़के के ऊपर प्रेशर, छोटा सा एक था, मिडिल स्कूल वगैरह जो लड़का, उसके पेरेंट्स कुछ उसको प्रेशर करते रहते हैं, कुछ आईएएस बनो वगैरह करके ऐसे कुछ। अच्छा। लेकिन उसमें उनके पापा जो हैं, हम्म। उनका नहाते वक्त वो हमेशा ये गाना गाते रहते थे, शादी कर लो ज़िंदगी आराम से कट जाएगी। अच्छा। तो तो तुम इतना कुछ कहानी इसलिए बता रहे हो कि उन्होंने उनका नहाते समय ये गाना हाँ, चलता वो था? छप गया है, आई एम प्रीटी श्योर किसी को याद नहीं है वो। क्या पता किसी को याद वो हो। मुझे भी याद नहीं है वो, आई मीन वो लेकिन मैंने सीरियल का तुम्हें नाम। अभी मुझे याद आ रहा है कि मैंने तुम्हें कई बार गुनगुनाते हुए सुना हम्म। है। और तब मुझे बड़ा तेज गुस्सा आता है क्योंकि मैं कुछ काम कर रही होती हूँ या तुम्हारे लिए खाना बना रही होती हूँ या बर्तन साफ कर रही होती हूँ तो तुम जब ये गाते हो तो मुझे लगता है वाह, बहुत बढ़िया, तुम्हारे लिए तो बहुत ही अच्छा है शादी। हम्म। बट इन ऑल सीरियसनेस, शादी का मतलब क्या है? मतलब क्यों है शादी? इंस्टीट्यूशन बोला जाता है, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज बोला जा रहा था ना, यूजी ने ये बोला था। हम्म। मैरिज के बारे में उनका क्लियर था हम्म। स्टैंड। हम्म। वो ये बोल रहे थे कि मैरिड, बिटवीन मैरिड एंड सिंगल जो थे, हम्म। मैरिड से ज़्यादा मिजरेबल सिंगल थे अच्छा। करके इज इट ट्रू उनका स्टैंड स्टिल? था। आई थिंक सो। अच्छा। मुझे लगता है क्योंकि मैरिज के थ्रू क्या होता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर ऐसा होता है हम्म। कि हमें प्रॉब्लम्स चाहिए। हाँ, वो राइट, तो वरना है। हम खुद इन्वेंट कर देंगे नया प्रॉब्लम, हम्म। मतलब ढूंढ लेंगे कि क्या है प्रॉब्लम। हाँ, वी नीड समथिंग टू फील या अलाइव। हाँ। तो इन द सेंस वो तुम, वो उसके पीछे तुम हॉबीज़ भी करो, तुम बोल रहे हो कि मैं बहुत फुलेस्ट टू द एंजॉय कर रहा हूँ, लाइफ में बहुत खुश हूँ वगैरह बोल रहे हो। हम्म। तो यू आर बेसिकली क्योरिंग बोर्डम एंड सॉल्विंग दैट प्रॉब्लम कि तुम अकेले, कभी ऐसा हो ना कि तुम अकेले अपने आप बेटर हो हम्म। ना। अगर तुम ये भी बोलोगे मैं अकेला बैठा भी रहता हूँ और हम्म। कुछ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी भी तुम यही बोल रहे हो कि प्रॉब्लम नहीं है पे फोकस है वो। कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तुम, हाँ। प्रॉब्लम खड़ा करके उसको सेंटर में रख के सॉल्व कर रहे हो तुम। तो मैरिज के वजह से क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते ही रहेंगे। अच्छा, कंटिन्यूस कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई लाइफ, ऑफ। हाँ। हाँ। क्योंकि बोर्डम नहीं होगा फिर। बोर्डम नहीं होगा, कि कुछ ना कुछ आता रहेगा, एंड मोर ओवर दूसरे तरीके से बोर्डम क्योर करने के लिए वो भी है कि अगर है ही इतना दूर जाना ही है तुम्हें, तो अकेला क्या, किसी और को लेके जाओ साथ में। अच्छा, राइट। जिंदगी इतनी लंबी है, हाँ, हम्म। साथ देने के तो लिए। वो एक है, और हम्म। दूसरा फिजिकल वाला जो नीड्स है वो है। राइट, इसीलिए यूजी ने इन सब के बारे में बोला था कि, बहुत क्लियरली बोल दिया था कि मैरिज इंस्टीट्यूशन है, बना है इसलिए तो तुम रहो उसमें। हाँ। नो, सेम थिंग वो एथियस्ट और बिलीवर्स के बारे में भी उनका वैसे ही था स्टैंड कि। दूसरा जो तुम अभी बोल रहे थे हम्म। कि लाइक मैरिज, आई थिंक इसीलिए है क्योंकि जो तुमने अभी बताया कि वो टेनेट ऑफ लाइफ के साथ बहुत फिट हो रहा है। हम्म। द टू टेनेट्स ऑफ लाइफ विच इज सर्वाइवल एंड प्रोक्रिएशन, हम्म। एंड मैरिज काइंड ऑफ endorses both of them. मैरिज, हाँ, वही, एग्जैक्टली exactly. हम्म। तो वो फैसिलिटेट कर रहा है। हाँ। राइट, जो वो यूजी बता रहे थे कि पर्पस ऑफ लाइफ कहीं और चला जाता है, बट द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म को सिर्फ दो ही चीज़ करना है, सर्वाइव करना है, रिप्रोड्यूस करना है। हाँ। तो स्ट्रेंथ इन नंबर्स टाइप उसने सोचा कि कम्युनिटी बनाना है। हम्म। तो प्रोक्रिएट करने पार्टनर तो चाहिए ही। हाँ। राइट, तो अकेले तो प्रोक्रिएट नहीं कर सकते, और तुम नहीं हो तुम। हाँ, लेकिन राइट, आजकल तो तो बैंक है ना, स्पर्म बैंक। हाँ, वो सब हो रहा है भाई, एक और लेयर हो रहा है उसमें। या तो और अडॉप्शन वगैरह भी है। बट एनी वे, आई थिंक दैट्स ट्रू कि मैरिज का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड जो नीड, आई वुड से नीड जो हम्म। पता चलती है वो ये है क्योंकि वी आर सोशल एनिमल्स वी। और तुमने कल, हम शायद कुछ और डिस्कस कर रहे थे तो उसमें ये पॉइंट आया था कि मैरिज इसलिए भी अच्छा है कि मैरिज की वजह से तुम एक्सपोज रहते हो दुनिया में। जो लोग हम्म। काफ़ी, जो सिंगल लोनर्स ऐसे लोग होते हैं, वो सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं हैं। देखो, हम वही, तुमने कहीं एक जगह लिखा था या कुछ था इसके बारे में, याद है, एक टेररिस्ट और
आर्मी वाले में डिफरेंस यही है हाँ, मैंने आई सब्सक्राइब बुक में हाँ, लिखा है। कि आर्मी वाला फिर भी कितना भी उसको तुम ट्रेन कर लो, कितना भी उसके अंदर तुम वो पॉजिटिव वाला डाल दो, पेट्रियाटिज्म और ये हम्म। उसमें यही दिखाया जाता है। मैं किसी आर्मी वाले को देखा नहीं ना, कॉम्बैट में मैंने ये सब देखा है, लेकिन एटलीस्ट सब स्टोरीज और ये जो मूवीज़ का ब्रेन वॉशिंग चलता है, ये हाँ, वही बताता है कि एंड में फ़ोटो देख रहे हैं, रो रहे हैं वगैरह, फैमिली फैमिली, हाँ, फैमिली फैमिली के एसोसिएशन उसमें रहता या है। एंड इनफैक्ट मैंने रियल कहीं किसी ने पोस्ट करते हुए मैंने देखा यूट्यूब में, किसी अमेरिकन एक्स सोल्जर ने लिखा था, हम्म। पोस्ट किया था यूट्यूब में कि उसको याद आता है कि जब उसने मारा था किसी को, कि ही ट्राई टू रीच आउट टू गन, और मुझे लगा कि मैं कहीं और सिचुएशन में इस बंदे से मिलते तो मैं इसको क्यों मारता। हाँ, कोई और दो लोग हैं जिनका आइडियल्स के लिए ये दोनों मर रहे हैं, देश करके कुछ कॉन्सेप्ट के लिए। वही, वो कभी ना कभी तो हिट होता ही है। हाँ, तो लेकिन फिर भी उसका वीकनेस है कि वीकनेस या बोलो स्ट्रेंथ बोलो, वट एवर, उसको अटैचमेंट है कि मेरा फैमिली है, हाँ, मेरी राइट, अपनी फैमिली है, हाँ। फैमिली है करके फैमिली मैन। लेकिन दूसरे तरफ जो टेररिस्ट है उसको बता दिया गया है कि वो सब चिंता मत करो, तुम्हारा एक ही है गोल, फैमिली वैमिली नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। बट हाँ, टेररिस्ट लीडर्स का है। हाँ, लीडर्स वगैरह उनका रहता है, बट उनका मोटिवेशन तो कुछ और रहता है ना। टेररिस्ट का मोटिवेशन रहता है कुछ और, हम्म, विच इज़ वेरी इंटेंजिबल। बहुत इंटेंजिबल मोटिवेशंस रहते हैं उनके शायद टेररिस्ट वो के। रियली एंजॉय करते हैं उसको, प्रॉबली मिशन दे को, हैव टू बी मिशन इज ब्लाइंडली एवरीथिंग। सबमिटेड टू इट, हाँ। और इसमें भी ऐसा था, ऐसा आर्मी में भी ऐसा ही है कि वो रहते हैं, लेकिन उनका पेट्रियाटिज्म रहता है, उनकी फैमिली भी या रहती है। दे हैव मेनी अदर सोशल, जो सोशली एक्सेप्टेबल जो चीज़ें हैं वो सब रहता है उसके, उससे अटैच। तो या बट देखो, फनी पार्ट ये है, फनी नहीं, जो इंटरेस्टिंग पार्ट ये है इसमें लेकिन, कि जो आर्मी फिर भी ऐसे इतने होने के बाद भी, इतना वल्नरेबिलिटीज ये सब जो सिस्टम में रहने के बाद भी, वो कभी भी ओवर रन नहीं हुआ है। देखो सिस्टम में ऐसे हाँ, नहीं हुआ है कि टेररिस्ट ने पूरा टेक ओवर कर लिया एक जगह। हाँ, वो तो ऐसा नहीं। ऐसा हुआ भी है तो वहाँ पर वो दूसरे वाला सिस्टम भी वैसा ही है, मिडल ईस्ट वगैरह में। इट्स अनदर फॉर्म ऑफ सेम टेररिस्ट वाला रूलिंग है नोशन वो, भी है। वहाँ भी हाँ, रूलिंग है, हाँ। या तो फैमिली रिलेटेड वो जो शायद डेमोक्रेसी ये सब बताया जा रहा है, इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, ये सब जो लोगों के लिए है, लेकिन फैमिली में रहने से वो तुम एक जगह ग्रुप में रहोगे तो वहीं पर एक कंट्रोल मैकेनिज्म हो गया है तुम्हें, कि हाँ, सब लोग तुम स्कूल भेजोगे तुम बच्चों को, यू नो हाँ, तुम सिस्टम में आ जाओगे। या तुम उतना ज़्यादा सिस्टम में इंटरट्वाइन रह सकते हो, जो तुम जितना फैमिली, मैरिज, इन सब चीज़ों से तुम और सिस्टम में बनते चले जाते हो। और इंडिपेंडेंट रहने की वजह से, जैसे क्या है ना, जैसे अभी तुमने कहा कि टारगेट करने के लिए यू टारगेट वन फैमिली, और यू टारगेट थ्री डिफरेंट पीपल, और उस वन फैमिली में क्या पता फोर हो, तो यू आर टारगेटिंग ऑल फोर ऑफ देम बाय जस्ट टारगेटिंग वन फैमिली। और यहाँ पर अलग अलग है, तो एफर्ट डेफिनेटली ज़्यादा है अगर लोग सिंगल हैं और रह नहीं रहे साथ में तो। या इसका एक और पैरेलल कंपैरिजन मुझे ऐसे लगता है, जैसे मान लो कि तुम हम बिना सोचे ये यूज़ करते हैं ना, रोड यूज़ करते हो, पब्लिक रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सब जगह व्हीकल लेके जाते हो तुम, हाँ, राइट, बट इट्स ए शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, यू हैव टू फॉलो द रूल्स। या, बाय गोइंग देयर यू ऑलरेडी सब्सक्राइब टू दैट, या, कि मैं ये रूल फॉलो करूंगा, मैं ये करूंगा, उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं, तुम बेनिफिट देख रहे हो। हाँ, वैसे ही इन सब सिस्टम्स में घुसने का है, लेकिन अल्टरनेट है। तुम बोल सकते हो कि मैं गाड़ी वाड़ी नहीं चलाऊंगा, मैं रोड यूज़ नहीं करूंगा, मैं अपने हिसाब से कहीं भी चल के जाऊंगा, हाँ, पैदल। राइट। पैदल पैदल वालों को भी रूल डाल सकते हो, वो अलग बात है। मान लो तुम्हारे पास था कोई एबिलिटी था कि तुम कुछ करके जा सकते हो अपना, तुम जैसे जानवर जाते हैं वो, दे डोंट फॉलो, दे डोंट यूज़ रोड, Yeah, they're राइट। not. तो If they do, they get killed. या इनफैक्ट दे गेट किल्ड। तो इसलिए कंट्रोल मैकेनिज्म इसलिए है, एंड रोड के अंदर आते ही तुम एक बार हाईवे में घुस जाते हो, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो कि मैं अपने मजे से जाऊंगा यहाँ पर, मैं हाँ, बीच बीच में खड़ा हो जाऊंगा मैं उठ के, ये सब नहीं चलेगा वहां पर, या, रूल्स राइट। फॉलो करना पड़ता है। एंड ऐसे उतना सोच नहीं रहे हो तुम करोगे ही क्यों, हाँ, फिर तुम पागल बना दिया जाओगे, बाहर निकाल दिया जाओगे तुम। हाँ, तो वैसे कंट्रोल सिस्टम से ये सब ऐसे नहीं है कि इट विल कंट्रोल यू, इट डजंट मीन कि कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, एंड यू या, वांट कंट्रोल, you want that control. बिकॉज Obviously, तुम्हें you're वो willingly going in it. या Yeah, मीन्स टू द एंड है तुम्हारे लिए वो। हाँ, तो वैसे ही है शायद, मैरिज इज ए मीन्स टू अ सर्वाइवल मैकेनिज्म, एक है टूल जो बना है इंस्टीट्यूशन। इट्स लाइक ए गाड़ी, पब्लिक व्हीकल मानो, इंफ्रास्ट्रक्चर मानो, उसके अंदर बैठ के तुम्हें कहीं पहुंचना है, उस पर पहुंचो, या तो अकेला जाओ कहीं चलते हुए अपना रास्ता बनाते हुए। वही। और मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स, या इनफैक्ट डिफरेंट रूलिंग्स वाले भी, मैरिज और फैमिली के लिए उनको कंसेशंस रहता है। हाँ, इनकरेज करते हैं वो लोग इनकरेज करते हैं वो उसको। कि मैरिड वालों को ज़्यादा रहता है। हाँ, टैक्स बेनिफिट्स रहते हैं या दूसरे और बेनिफिट्स रहते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो सब तो है, वो सब इसीलिए है, टू फर्दर द रेस, ह्यूमन रेस, या टू मेक मोर पीपल हु कैन, follow the government and do work for others, so that somebody can benefit from them. But I think
मुझे ऐसा हिट हुआ जब तुम बता रहे थे कि ये टेनेट ऑफ लाइफ के साथ बड़ा अच्छा फिट होता है, तो इसीलिए सोसाइटी इसको प्रमोट करती है, हाँ, क्योंकि मैरिजेस को। वो यूनिट में रहोगे तो ईज़ी रहेगा तुम्हें कंट्रोल करने के लिए। हाँ वही। अगर सोसाइटी को सर्वाइव होना, ऐसे नहीं है कि कोई बैठ के कंट्रोल कर रहा है, हाँ हाँ। बट स्टिल सोसाइटी एज सच उसको पता है कि ऐसे थॉट कंटिन्यू होने के लिए ये सब चाहिए, ऐसे एक यूनिट, और ये सब टाइम पास वाला जो है, क्योंकि फैमिली जिसको ही टारगेट किया जा सकता है, बिजनेस कई सारी चीज़। हाँ, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो फैमिली ओरिएंटेड ही हैं, कितनी सारी चीज़ें। इनफैक्ट बिजनेसेस वगैरह भी जो रन होते हैं, जो एक्सक्लूसिवली B2B प्रोडक्ट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं जाकर के कंज्यूमर के लिए ही होता है, एंड दोज कंज्यूमर्स आर मोस्टली फैमिलीज। या तो अब अब ये हो सकता है कि मैरिज के बिना हो सकता है फैमिली, हाँ, मैरिज के बिना भी फैमिली हो सकती है, दैट्स ट्रू। बहुत सारे हैं यहाँ पर ऐसे। हाँ, विच इज़ लिव इन रिलेशनशिप्स जो होते हैं, वो या है। कॉमन लॉ वाला भी एक है। यहाँ या US में है, हमें पता नहीं है इंडिया में क्या है उसका, लेकिन यहाँ पर एक कॉमन लॉ करके भी है। और बहुत सारा है कि तुम इतने साल से अगर साथ में ही रह रहे हो तो भी तुम्हें बेनिफिट्स मिल सकता है, यू कैन फाइल टैक्सेस टुगेदर। तो और दूसरा, तो उसमें मैरिज इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन तब तब मुझे लगता है कि रिलीजन का आता है। वी हैव टू टॉक अबाउट द रिलीजन, क्योंकि बहुत बार रिलीजन एंडोर्स नहीं करता ना इस तरीके की रिलेशनशिप्स, जो लिव इन रिलेशनशिप ये सब, या उसमें वो मैरिज में बाइंड करना चाहते हैं। दूसरा वो जो आजकल सेम सेक्स मैरिज हाँ, वगैरह मैं के वही लिए सोच रहा था के लिए कि चल रहा है। इसीलिए वो फाइट कर रहे हैं कि हमारा भी रिकग्नाइज करो, क्योंकि हमें भी जब वो फायदा नहीं होगा हाँ, उनको, तो नोबडी केयर्स। अबाउट मैरिज। हाँ या क्योंकि उसमें बना रखा है कि उसमें एलिमेंट्स है, हाँ, यू नो। सोसाइटी ने जो जो जैसे हमने गवर्नमेंट वाला कहा कि कंसेशंस जो होते हैं वो, इंश्योरेंस जो ऐड करो डिपेंडेंट के लिए। हाँ, डिपेंडेंट का इंश्योरेंस वगैरह, जैसे एक आदमी कमा रहा है तो वो इंश्योरेंस में अपने अपनी पूरी फैमिली को ऐड कर सकता है, सब लोग बेनिफिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने शादी नहीं की है तो नहीं आप ऐड कर सकते हैं। इसीलिए सेम सेक्स मैरिज वालों वाले, मतलब जो पहले रिकग्नाइज गेज नहीं और करता था ना। लेस्बियंस हैं, हाँ, दे आर फाइटिंग फॉर इट, क्योंकि वो बहुत सारे लोग वो उसको नहीं रिकग्नाइज करते हैं, वो अलाउ नहीं करते इस तरीके की मैरिज। इनफैक्ट हमने अभी वोट किया है, उसमें एक वो भी था सेम सेक्स मैरिज अलाउ करने हाँ, के वो लिए। सरप्राइज की कैलिफोर्निया में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, वो नहीं था, फेडरल लेवल हाँ। में शायद कर दिया गया है। हाँ सो पार्टनरशिप है, इट इज़ मोर अबाउट मैरिज जो इंस्टीट्यूशन है, इसमें एक पार्टनरशिप है, कॉन्ट्रैक्ट है बस। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट है इट्स अबाउट मतलब। कॉन्ट्रैक्ट, ये टर्म्स है, उतना ही है वो। अब उसको तुम इमोशनल लेयर में डाल के उसमें क्या क्या खिचड़ी पका के तुमने उसको लार्जर देन लाइफ बना दिया। हाँ, शादी इट को, इज़ ए पर्पस टू कंटिन्यूइंग लाइफ। या आई मीन बेसिक तो उसका फाउंडेशनल जो रीजन समझ में आता है वो यही आता है। मैच मेड इन हेवन और ये सब, फिर वो लूनी टेरिटरी सोलमेट। में जाता है वो। हाँ वही, वो उसमें चला जाता है, लेकिन एलिमेंट ऑफ लक तो है, एलिमेंट जैसे ऑफ लक बहुत ज़्यादा है। लक तो है ही, जैसे टू फाइंड कि तुम्हें इतने सारे लोग में कौन साथ में बैठ रहा है तुम्हारा करके। हाँ वही, और दूसरा एक बारी हमने कहीं और किसी पॉडकास्ट में ये बात की थी कि जो मैं बताती नहीं हूँ, जो तुम्हारा सर्कल ऑफ लाइफ करके मैंने एक हम्म। पॉडकास्ट इंग्लिश में बनाया अपने दूसरे चैनल पे, उसमें सर्कल ऑफ लाइफ का मेरा मतलब ये था कि वो हम्म। कितने लोगों के तुम टच में हो, कितने लोगों के हाँ, तुम टच में आ सकते हो मेरा। मैक्सिमम। तुम्हारा, हाँ, तुम्हारा सरकमफ्रेंस कितना बड़ा है, हम्म। तुम कितने लोगों की टच में आ सकते हो, वो उन्हीं में से तुम्हें चूज करना होता है। और उनमें से तुम्हें कोई कभी मिल जाए जिसके साथ तुम्हारी इतनी हम्म। लंबी जिंदगी मैरिज चल सके, तो वो बहुत बड़ी लक की बात है। हम्म। तो क्योंकि सबका सरकमफ्रेंस बहुत ज़्यादा नहीं होता है, हम्म। स्पेशली जो पर्सनल 1-to-1, आजकल सोशल मीडिया के चक्कर में तो तुम कह सकते हो कि तुम बहुत सारे लोगों के टच में हो, बट दे आर नॉट ट्रूली इन टच विथ यू। बहुत कम लोगों के साथ तुम्हारा एक्चुअली पर्सनल 1-on-1 रहता है। तुम कभी बैठ के सोच के देखो तब पता चलेगा कि कितना छोटा है सरकमफ्रेंस तुम्हारा। बट हाँ, ऑनलाइन रिलेशनशिप्स भी रहते हैं लोगों के एक्चुअली। उस पर हमने भी एक सीरीज़ भी देखा था, एक इंडियन, ब्रिटिश इंडियन जो थी, एक औरत, देख याद है हमने नेटफ्लिक्स पे अभी देखा, नेटफ्लिक्स था कि प्राइम वीडियो पे था मुझे याद नहीं है, बट आई थिंक इट वाज ऑन नेटफ्लिक्स, वेयर उसने शादी नहीं की। जब यंग कॉलेज से आई थी वो, सरदार फैमिली की थी, वो सरदारनी थी, तो उसने उस समय उसने शादी नहीं की, तब वो यंग थी, तो उसको काफ़ी सारे रिश्ते आ रहे थे। उसकी हाँ, मम्मी बोल रही थी कि इसने सबको मना करती गई, अपना कुछ करियर वगैरह स्वीट बना रही थी। बॉबी। हाँ, स्वीट बॉबी करके उसका नाम है, उसका नेटफ्लिक्स 3 पार्ट सीरीज़ या ऐसे कुछ है वो। हम्म। तो उसमें वो तब उसने मना कर दिया, वो रेडियो जॉकी कुछ रेडियो चैनल अपना शुरू किया था उसने, लेकिन इवेंचुअली उसको ऑनलाइन एक्सक्लूसिव कुछ रिलेशनशिप में वो पड़ गई, क्योंकि वो 18 साल से किसी आदमी के साथ ऑन एंड ऑफ चल रही थी, लेकिन उसने फिर फाइनली शादी नहीं की, इससे छोड़ दिया इसको। तो ये काफ़ी डिप्रेस हो गई थी। तो तब इसको ऑनलाइन कोई एक रिलेशनशिप इसका बना किसी के साथ, और पता चला कि वो तो उसकी कोई कज़न थी जो इसके साथ मजाक कर रही थी, और इसने कितना 9 साल तक
आई थिंक फॉर 9 years ये ऑनलाइन उसके साथ कुछ कर रही थी, ऑलमोस्ट मैरिज की तरह उनका रिलेशनशिप हो गया था एट वन पॉइंट। रोए जा रही फ़ोन थी, पे वो साथ टॉर्चर में, हाँ, वगैरह। ऑन करके फ़ोन करके सोती थी और वो उसको इतना कंट्रोल कर रहा था दूसरी तरफ से। और पता चला वो तो आदमी भी नहीं था, उसकी कोई उसकी खुद की कज़न, कजिन। उसी की खुद की कज़न थी जो इसको बेवकूफ़ बना रही थी 9 साल तक। तो वो बहुत अजीब सी ट्विस्टेड हाँ, बोलते हैं ना। ट्विस्टेड सीरीज़ है। आप चाहो तो आप लोग देख सकते हो उसे। इट्स कॉल्ड स्वीट बॉबी। तो एनीवे उसमें उसमें वही दिखाया कि उस लड़की की फाइनली शादी वादी नहीं हुई, क्योंकि जब उसका कुछ ये उस पॉइंट पे मैं बोलना चाह रही हूँ कि ये जो मैरिज जो सोसाइटी ने, रिलीजन ने, इन सब लोगों ने जो कंट्रोल करके रखा हुआ है इस इंस्टीट्यूशन को, उससे ये भी है कि कुछ मैरिज का जैसे कुछ जैसे ईयर बना रखा है कि इतना इतना साल में शादी करनी पड़ेगी, फॉर वट एवर रीज़न, फॉर वुमेंस बायोलॉजिकल क्लॉक या कुछ भी कह लो, किसी भी वजह से, क्योंकि तभी तो सेंस बनता है ना मैरिज का, क्योंकि उसका नॉट जस्ट टू लिव टुगेदर बट ऑल्सो टू प्रोक्रिएट इज़ अनदर रीज़न की मैरिज होती है। तो वो बायोलॉजिकल क्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फिर उस पॉइंट पे मुझे ये लग रहा है कि एज लिमिट वगैरह क्यों डाली हुई है उसमें, अगर वो कंपेनियनशिप और इन सब के लिए मैं है। वही सोच रहा था अभी, कंपेनियनशिप के पीछे शादी जो होता है हाँ। 50-60 के ऊपर होता है। एक मूवी आई थी कनाडा में, हम्म। उसमें वही सेंट्रल थीम था कि दो बूढ़े लोग जो है 60+ रिटायर्ड एज में जो लोग हैं, ऑलरेडी राइट। मैरिड होके उनके पार्टनर मर चुके होते हैं, उन लोगों का कुछ अफेयर होके वो शादी करने की कोशिश करते हैं, तो बच्चों को लगता है कि ये कितना डिस्गस्टिंग चीज़ कर रहे हैं ये दोनों मिलके। वाओ। हाँ, तो ऐसा मतलब क्योंकि थोड़ा टैबू था पहले, अभी भी ये क्या आठ पता दस हो, या अभी शायद ना हो। और पता हु नहीं, नोस। आई डोंट नो, आई डोंट थिंक इतना डिपेंड्स एडवांस हो गई है कौन सा सोसाइटी। कौन सा सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी है और क्या दैट्स ट्रू। क्या है, और तुम्हारे पास क्या लेवरेज है उस पर भी होता है। तुम हमेशा क्या होता है कई बार तुम्हारे पास जैसे बहुत बड़ा क्लास, पावर, पैसा ये सब हो ना, तो कोई चुप रहता है, कई लोग हाँ, वो भी है। तुम्हें बोलने नहीं आते हैं वो लोग। दैट्स ट्रू। तुम अगर डिफरेंट ब्रैकेट में हो तो हाँ, वो तो है। या लेकिन तो ये, लेकिन ऐसे मतलब मुझे ऐसे हिट हो रहा है क्योंकि जैसे बहुत सारे जैसे औरतें हैं या आदमी लोग हैं, जैसे तुमने कहा कि बहुत आगे जाके बहुत ओल्ड होके उनके पार्टनर्स मर गए, एंड देन दे आर जस्ट अलोन। तो या लेकिन करते रीच आउट करके करते हैं, ऐसे साइट्स है यहाँ पर बहुत जो नहीं, वो लोगों यूएस के में तो लिए। है, यूएस में तो मैंने देखा है कि मतलब 5-6 शादी वगैरह भी हो रही है कि हाँ, और 70-80 में याद है बॉयफ्रेंड जो थे हाँ। वो। नहीं, वो तो दैट्स ट्रू कि यूएस में फिर भी इट इज़ नॉट दैट हाँ, बैड। बट मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में एटलीस्ट बहुत ज़्यादा ऐसे ओल्ड लोग हैं जो अकेले हैं, एंड दे आर जस्ट वेटिंग। हाँ, तो उससे एक ये याद आती है, एक मूवी है वो शायद दूसरे साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में बहुत पहले, पुरानी मूवी है लेकिन उसके बाद वो रीमेक किया गया था उपेंद्र का। रक्त कಣ್ಣीर मतलब आँख में खून की आंसू, खून के आंसू। खून के आंसू। ठीक है, उसमें क्या होता क्या है कि एक यूएस में या कहीं फॉरेन में कोई पढ़ के बेटा आता है, एंड वो बहुत एडवांस्ड टाइप रहता है राइट। और वो किसी में भी बिलीव नहीं करता, और वहाँ पर गांव में आता है और वो किसी अपर क्लास इससे है, बट ट्रेडिशनल से है। उनके पापा मर चुके हैं और मम्मी अकेली है, और उसका अरेंज मैरिज भी किया जाता है, लेकिन ही इज़ ऑलवेज कुछ शराब पीने में या वो मुजरा वगैरह उन सब में जाने उसमें ही रहता है वो हमेशा। अच्छा। और उसमें एक वो करता है कि ये डैडी कहाँ है, वो आके पूछता है डैडी कहाँ है। वो बोलता है क्या पूछ रहे हो तुम, यहाँ पर देखो, फोटो दिखाता है, मम्मी दिखाती है फोटो जो उनके डेड पापा मर गए, हाँ, माला हाँ। चढ़ी हुई फोटो। तो वो बोलता है ये नहीं, नया डैडी कहाँ है। नया डैडी। अच्छा, मतलब तुमने शादी नहीं की शायद नहीं दूसरी। की तो वही, तो वो याद आया मुझे जो तुम्हें, तो वो तो हैरान हो जाती है कि क्या क्या बोल रहा है ये लड़का करके। या बिकॉज देखो कि विधवा वाला जो विडो किलिंग, जो ये क्या था, सती वाला, सती, सॉरी, जो सती ट्रेडिशन था वो कब का बंद हो गया। लेकिन आई एम रियली डाउटफुल कि वो लाइफ इम्प्रूव हुई या नहीं हुई ऐसे लोगों की, क्योंकि दे आर स्टिल आफ्टर द डेथ ऑफ देयर हस्बैंड्स दे आर अलोन। या बट उसमें क्यों अलोन है, क्योंकि हम लोग बताने के लिए बहुत प्रोग्रेसिव है। नेक्स्ट जनरेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, जैसे मेरा नेक्स्ट जनरेशन देखो। इनफैक्ट ये कितना बड़ा अब भी बात करते वक्त मुझे हिट हुआ है कि ह्यूमन नेचर रिमेन्स द सेम अक्रॉस जनरेशंस। कुछ नहीं होता है चेंज, क्योंकि वैसे ही संकुचिता मनोभाव बोलते हैं ना, और यहाँ की ऐसे जो नैरो माइंडेडनेस वो कहीं नहीं जाता ह्यूमन के अंदर, क्योंकि वो वेट करता रहता है टू स्ट्राइक कि ये गलत है, क्योंकि वो वैल्यूज वैसे ही ट्रांसफर हो रहे हैं। तुम अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा बदल रहे हो, व्हाट इज एक्सेप्टेबल फॉर सोसाइटी, एंटी सोशल क्या है वो सब, क्योंकि कोई ना कोई तुम्हें लाइसेंस दे रहा है अपने को खुद करने के लिए। गुरु लोग दे रहे हैं या कोई और सेलिब्रिटी दे रहा है, या कस्टम्ड हो तुम अभी नए वाला सेटिंग में, एनवायरनमेंट में वेस्ट आके कुछ कर रहे हो तुम, लेकिन वो बदलता नहीं है। क्योंकि एक एग्जांपल देखो तुम, इतने प्रोग्रेसिव होंगे लेकिन वो नहीं चाहेंगे कि वो जाके अपने इसको बोलेंगे नहीं
कि अपने पेरेंट्स को मान लो कि जैसे तुम बोल रहे हो कि मेरे पेरेंट्स के जनरेशन अकेले हो गए हैं, कैन यू इमेजिन कि हमारे प्रीवियस जनरेशन जाके कहीं आप डेटिंग करें इस एज में, बोलेंगे कि अरे वो जनरेशन अलग है ना, अच्छा, यू नो, हाँ वो, हाँ वो ऐसे करके चले, वो अलग है हो जाएगा, वो ऐसे करके कुछ ड्रेस करके, यहाँ पर तो हो रहा है वो, यहाँ पर यहाँ तो पर है। एक्सेप्ट कर लिया है क्योंकि ये एनवायरनमेंट अलग है, हाँ यहाँ यहाँ पर का वैल्यू डिफरेंट है। सिस्टम अलग है। या बट यही पर जो यही वैल्यू सिस्टम एक्सेप्ट जो किया है नेक्स्ट जनरेशन हाँ कि यही सही है करके जो बोल रहे हैं, वो अपने लाइफ में नहीं, तुम अप्लाई नहीं कर पा रहे हो उसको। वही वही पता नहीं, मतलब मुझे मुझे ऐसा लगता है कि अब टाइम आ गया है कि वो वैल्यू सिस्टम थोड़ा चेंज होना पड़ेगा इंडिया में भी। आई डोंट चेंज नो, होगा ओवर ए बिकॉज पीरियड ऑफ चेंज होगा, चेंज लेकिन होगा, बट आई थिंक इट्स जस्ट टू स्लो। बिकॉज मैं जब अभी सोच रही हूँ कि जैसे मैंने बताया कि सती वाली प्रथा कब की ख़त्म कर दी जा चुकी है, लेकिन क्या सिर्फ इतना ही था कि उसे मारो मत, क्या आगे लाइफ की कोई और लाइफ, मतलब लाइफ में और भी तो बहुत सी चीज़ें हैं। कंपेनियनशिप इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज वी आर सोशल एनिमल्स हैं हम लोग। वही चली जाती है, मतलब सोचो, मुझे लगता है कितना लोनली है। वही नेक्स्ट जनरेशन वाला कर लेगा शायद, वो अभी जो ऑलरेडी देखा है उसने कि ये भी पॉसिबल है, जो है राइट। जो अरे नया डैडी कहाँ है जो बोल रहा था उसके अगर तो वो तो करेगा ही ना, नया हाँ मम्मी ले आएगा अपने इसके लिए वो, तो वैसे नहीं। हाँ, मतलब इस तरीके का मैंने पुराने में कुछ मूवीज में देखा था कि सौतेली माँ वाला। सौतेली माँ, बट आई थिंक वो तब होता है जबकि यंग एज में किसी के साथ हो जाता हाँ है, तब ये होता है कि अरे भाई तुम्हारी या तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी है, बच्चे को कौन संभालेगा, शादी कर लो करके होता है। बट व्हाट अबाउट द ओल्ड पीपल, डोंट दे नीड कंपेनियनशिप? एंड आई थिंक हमने इस तरीके की कभी मूवी देखी थी, वो नीना गुप्ता और जैकी श्रॉफ की थी, याद है तुम्हें? हाँ वही उसी लाइन पे था ये भी, वो जो मैं कन्नड़ा मूवी बोल रहा हूँ उसी लाइन पे यही था कि हाँ ऐसे ओल्ड लोग जो है कंपेनियनशिप के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वैसे बच्चे थोड़े हाँ, डिसरेस्पेक्ट कर उसमें रहे थे। बच्चा उसका बाहर अमेरिका से हाँ आके उसको नहीं करने दिया शादी, नीना या गुप्ता को जैकी श्रॉफ के ब्रेकअप साथ करा शादी दिया या जो भी है रहने नहीं दिया। दे वर जस्ट या हैविंग एन अफेयर और व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। क्योंकि टैबू देखो वही वो ऑलरेडी उस मूवी में था, जो इंटॉलरेंट जो लोग रहते हैं, अपने लिए बड़ा लिबरल किया है, लेकिन हाँ, बोलने के लिए बहुत लिबरल है, लेकिन जब पर्सनल रिलेशनशिप्स में आता है, पर्सनल लेवल पे उनको नहीं चाहिए, उनको अभी भी वही चाहिए। घटिया सोच है वैसे ही। क्योंकि सब लोग अपने को लिबरेट करना चाहते हैं, दूसरों को नहीं, कन्वीनियंटली। हाँ जो इतना है, क्योंकि दैट्स द पावर ऑफ डिज़ायर, कि तुम्हारे अंदर इतना चाहत है तो तुम कभी ये कर लोगे कि मैं क्रॉस कर लूँगा वो लाइन ऑफ ये, कि सोसाइटी ने ये लाइन डाला है, जैसे यूजी ने बताया था कि द होल सोसाइटी सेज कि ये रॉन्ग है, फिर भी करो तुम, लेकिन प्राइस पे करने के लिए तैयार रहो बस। वही, शायद एनफ लोग आ जाएंगे तुम्हें रेस्क्यू करने, वैसे ही लोग। कोई ना कोई तो मिल जाएगा, लाइक माइंडेड बंच। हम्म, बट एनीवे, तो लग रहा है कि शादी का फिर वही है। कॉन्ट्रैक्ट है ना, लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है यूएस में कि शादी वाला जो तुम अभी बता रहे थे ना, स्टेप वाला ये सब, वैसे तो ये लोग भी बहुत शादी को ये करने की कोशिश करते हैं कि लार्जर देन लाइफ वाला इवेंट टाइप ओ पार्टनर माय ये गॉड, सब या बताते हैं, और ये सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइज्ड है, अगर चला नहीं है तो मैं कुछ और कर लूँगा करके, हाँ, एक और बिकॉज दे ऑल्सो फील कि वी ओनली हैव वन लाइफ। या, लेकिन वही जनरलाइज करना भी थोड़ा मुश्किल है कि ये दे मतलब ऐसे नहीं कि सब एवरेज अमेरिकन ऐसे सोचेगा, राइट? क्योंकि वहाँ पर क्रिश्चियंस है, उनका बिलीफ अलग है, जैसे दे डोंट बिलीव इन डिवोर्स एक्चुअली। या वैसे है क्रिश्चियन में भी बहुत सारे, कैथलिक्स और इसमें बहुत सारे डिफरेंट बिलीफ्स हैं। इवन नॉन रिलीजियस लोग भी, कई लोग मैरिज को बहुत सीरियसली लेते हैं, वाउस वगैरह जो बोल रहे हैं, हाँ, मैरिज ये वाउस, करना, हाँ वो सब भी है। तो मॉरल सिस्टम आ जाता है, ये सब मॉरल मिक्स नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट की तरह रखोगे, हाँ भाई, उसमें ये मोरालिटी वाला बहुत मोरालिटी वाला बड़ा। ना, क्योंकि आ ही जाता है फिर इट्स ऑल अबाउट कि कोई आके बताने लगेगा कि वो रिलेशनशिप पे आ जाता है कि द यूजी ने जो बोला था कि योर वेरी एफर्ट टू मेक इट ए परफेक्ट रिलेशनशिप इज़ द वन रूइनिंग इट। इज द वन रूइनिंग इट। लेकिन यूएस में आई थिंक मोस्ट ऑफ द डिवोर्सेस आर बिकॉज ऑफ इनफिडेलिटी, उसी की वजह से होते हैं, इसीलिए मोरालिटी इतना बड़ा है यहाँ पर कि इट्स नॉट बिकॉज पीपल आर जस्ट फॉलिंग आउट ऑफ लव एंड देन एमिकेबली फाइलिंग फॉर डिवोर्स, वो बहुत कम होता है। बिकॉज फॉलिंग, पहली चीज तो फॉलिंग इन लव, फॉलिंग आउट ऑफ लव, वही मेक सेंस नहीं करता। कि जैसे कि तुमने कहा कि मैरिज अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो कॉन्ट्रैक्ट की तरह रखो, वही है कि कॉन्ट्रैक्ट है, और कोई और बेसिकली वही है कि काम में जा रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट रखा है, अब किसी और ने बोला तुम्हें कि अरे भाई हमारे अभी थोड़ा काम कर दो, अब तुमने कॉन्ट्रैक्ट इलीगली वहाँ पर जाके थोड़ा काम करना शुरू कर दिया, राइट? एक कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर है कंपनी के साथ, तो मून लाइटिंग बोलते हैं ना, हाँ वैसे वहाँ वो कर दिया, या तो फाइनली सोचा कि चलो भाई मैं ये छोड़ ही देता हूँ, ये रिजाइन करके वहाँ ज्वाइन कर हाँ, देता ये अच्छे है, वो बढ़िया जॉब है हूँ, उधर। हाँ वहाँ पर करके, तो वैसा हो काफी चुका है। बेनिफिट्स हैं उधर। हाँ ज्यादा वही बेनिफिट ज़्यादा है वहाँ पर करके, ऐसे ऑब्जेक्टिवली ट्रीट करने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पर।
बट यहाँ पर एक चीज़ है कि समहाउ वो उतना प्रेशर नहीं है। जिस तरीके के टैबूस जो हैं उतना प्रेशर नहीं है यहाँ पर। जैसे 2-3 शादी हो या वो उनके भी आ रहे हैं, स्टेप डॉटर आ रहा है, स्टेप हाँ ब्रदर, वो ये सब सब दैट्स इन, सब मिलजुल के रह रहे हैं। हाँ उतना तो अभी आगे हो चुका है, वो तो है। उतना तो हो चुका है क्योंकि हालांकि सोलमेट बुलशिट भी है। हाँ, लेकिन ऑल क्लास ऑल टाइप ऑफ पीपल यहाँ पर भी है। क्योंकि एक अनरिलेटेड मैंने एक कमेंट देखा कहीं, हाँ अबॉर्शन के पीछे हो रहा था हाँ कि यहाँ पर अबॉर्शन के पीछे स्टैंड है ना, कि विमेन वाला कोई बोल रहे थे कि विमेंस राइट्स, इतने सारे वुमेन है जो वोट करेंगे क्योंकि अबॉर्शन वाला जो टॉपिक है हाँ कि यूएस वुमेन के पास राइट होना चाहिए राइट अबॉर्शन होना का। चाहिए ये। तो किसी ने उस पर कमेंट किया था कि अभी भी बहुत सारे क्रिश्चियन विमेन हैं जो सोचते हैं कि ओनली जिसका कैरेक्टर ख़राब है उसी को अबॉर्शन चाहिए होगा करके। वाओ। या तो वैसा है, यहाँ पर भी लोग वैसे हैं। Oh, I know what that means, but how is rape included in it? कैरेक्टर खराब का मतलब कोई जिसका रेप हुआ है वो लड़की का कैरेक्टर खराब था इसलिए उसका रेप हुआ। वो सब पता नहीं है कि I don't क्या know how सीन है, that fits बट in there, but उनको ऐसे लोग हैं, यहाँ पर भी yeah. ऐसे लोग हैं हाँ जो नहीं सोचते हैं। वो तो है, सदर्न जो हैं, सदर्न स्टेट्स जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल औरतें हैं, बहुत ट्रेडिशनल है यहाँ पे अरे यूएस में। रिलीजियस लूनीस बहुत बहुत रिलीजियस सारे हैं लूनीज कि हैं, वो हाँ लिंक कर देंगे कहीं से हाँ कहीं कहीं तक, से भी इट विल बी लिंक्ड टू रिलीजन या एंड कि कि तुम्हारी गलती है टाइप्स ऑफ मैरिज में। सेक्रेड है। हाँ बट एनीवेज आई मीन दैट्स ओके। वही तो मैं बता रही हूँ कि मैरिज में सिर्फ सोसाइटी का नहीं है, रिलीजियस इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, काफ़ी क्योंकि इंटरफेरेंस है रिलीजियस रिलीजन का। तरीके से ही तो मैरिज होता है, हाँ मैरिज तो सिर्फ हमेशा हमारा ही, नहीं हुआ है। हाँ मेरी और तुम्हारी तो नहीं हुई है, हम्म। हम दोनों ने तो रिलीजियस तरीके से नहीं की। बट हाँ मैरिज हर जगह, मैरिज में रिलीजन इन्वॉल्व होता है, इवन इन इंडिया आई थिंक इन एवरीवेयर अनलेस यू आर एन एथियस्ट। हम लोगों ने कुछ तमाशा नहीं किया, हम लोगों ने हाफ डे छुट्टी लिया। हाँ मैं सुबह काम पे गई थी, हम लोग ने लंच मैं भी गया में, था, लंच के बाद हमने छुट्टी लेके हम कोर्ट में गए और या पढ़ ली। हाफ डे छुट्टी। मेरे बॉस को मैंने बोला कि आज मैं हाफ डे छुट्टी ले रहा हूँ, मेरा शादी है। तो उसने बोला हाँ हाँ जाओ जाओ। तो उसने सुना ही नहीं। फिर उसके बाद मंडे बोला कि हाँ अभी मेरा मेरी वाइफ, तो मैंने बोला हाँ वाइफ शादी कब हुई तुम्हारी? हाँ, वही मेरे मेरे साथ भी सब लोग हैरान थे कि ये कैसे शादी कर रहे हो, लेकिन इतना तो हम और दोनों हमारा ने कोई विटनेस भी नहीं था, सिर्फ विटनेस एक भी नहीं था, जज जज ही एंड जज की वो जो सेक्रेटरी थी, जज के साथ हमने फोटो लिया था हाँ बस। हमने जज के साथ फोटो लिया था, हमारी है वो फोटो। लेकिन आई थिंक वही है ना कि तुम मैरिज को किस तरीके से, मैरिज तुम्हारे अंदर क्या मीनिंग होल्ड करता है, आई थिंक उस पे है। हमारे लिए ये था कि वी वांटेड टू स्टे टुगेदर एंड ऑल्सो गेट इट एंडोर्स्ड, कि दूसरों को ये ना लीगल लगे। चीजें है ना। हाँ फिर लीगल चीज़ें भी, लीगल भी बहुत बेनिफिट्स थे उसमें, तो हमने इसलिए शादी की हाँ वैसे तो टू कॉन्स्पिरेसी सिक्योर आवर रिलेशनशिप या बस। कॉन्स्पिरेसी थियरीज में ये भी बताया जा रहा है कि जैसे मेरे साइड में है, मेरे रिलेटिव्स में कई सारे लोगों ने तो तुम्हें और हमारे बेटी को देखा ही नहीं है। हाँ वो तो है, अब ऐसा हुआ है कि हम जब भी वहाँ गए कोई आया तुम्हारे ही नहीं। पेरेंट्स को देखा है लेकिन उन्होंने, हाँ वरना शायद यही सोचते कि मैं शादी नहीं किया, मैं शादी ऐसे नहीं ही किया, रह रहा हाँ हूँ। मेरे पेरेंट्स तो गए थे तुम्हारे पापा का जब हुआ था, या तो मेरे पापा मम्मी 10 गए साल थे हो गए। उसमें। हाँ 10 साल हो गए उस बात को। हाँ वो तो है। तो हाँ क्या कॉन्स्पिरेसी थ्योरी? वही मैं बता रहा हूँ, कॉन्स्पिरेसी ये है कि किया ही नहीं शादी करके, जो रिलेटिव्स का जो मेरी था, तरह, मेरी साइड तो सबको क्योंकि पता है भाई। अनाउंसमेंट्स नहीं हुआ है तो। हाँ बट स्टिल देखो, वही मैं बता रहा हूँ कि इसमें भी देखो कि ये बहुत जैसे एक मेरे फ्रेंड ने एक बार बताया था कि बहुत लोगों को मटेरियल है गॉसिप करने का, ऐसे या नॉर्मल चीज़ें नहीं। क्योंकि सब लोग क्या करते हैं, शादी मतलब वही कार्ड छपवाओ, पब्लिक में ये करो, अनाउंस करो, हाँ और कुछ टेंट वन डे लगाओ, सेलिब्रिटी खाना, बनो, अपने ही शादी में अपना ही हीरो बनो। आजकल तो डांस राइट, वांस भी हाँ हो रहा डांस है। वांस हो रहा है तो मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी इतना किरदार निभाया जा रहा है, और उसमें भी एक स्पेशल मूवी रिलीज करना है अपने को डाल के इसमें। बट जिसको बहुत जो सारे लोगों करना है को हाँ बहुत करना है, करने बहुत दो, दैट्स फाइन। इट्स लाइक या मुझे अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट, उनकी या लाइफ का मिशन ही है ये बहुत बड़ी शादी। वही, जैसे मुझे लगता है कि कल का ब्रेकफास्ट और पकौड़ी कब मिलेगा करके एक्साइटमेंट है, वैसे ही है वो भी। अच्छा कल तुम्हें पकौड़ी चाहिए? कल नहीं, बारिश हुए तो देना। ओ माय गॉड बारिश ना हो भगवान। अभी तो है, शुरू होने वाला है यार हाँ वही बारिश। बारिश का सीज़न, जहाँ हम रहते हैं कैलिफोर्निया में, वहाँ विंटर में है, तो पूरी सर्दी यहाँ बहुत बारिश होती है और सब घास वगैरह हरी हो जाती है, और गर्मी में सब मरा हुआ रहता है। या गर्मी में क्या, अप्रैल मई के बाद एक बूंद पानी नहीं है एक बूंद पानी गिरती नहीं गिरता यहाँ 5 महीने नवंबर तक। तक। तो एनीवे हम शादी की बात कर रहे थे गुरुजी। आई थिंक शादी का वही है कि सोसाइटी की तरफ से अलग है, अपना पर्सनल लेवल पे क्या है बिलीफ वो डिफरेंट है, और उसी में रिलीजियस इंटरफेरेंस भी है उसमें। तो मैरिज के तो कई मीनिंग है, लेकिन अगर आप क्या, यूजी के मैरिज के बारे में भी बात करना पड़ेगा ना, मैरिज अच्छा बिल्कुल वो भी कर लीजिए।
तो यूजी ने भी तो शादी किया था और उनके बच्चे भी थे। उन्होंने डिवोर्स नहीं दिया था ना अपनी वाइफ को डिवोर्स छोड़ने वोर्स के बाद। कुछ नहीं दिया था, हाँ, वो सब नहीं बट हुआ था। लिटरली उन्होंने बोला था कि तुम जाओ लेके, बच्चों को लेके जाओ तुम करके, हाँ। विच वॉज ऑड एक्चुअली। तो पता नहीं क्या था, बट उनका वही अलग उसमें था। और वो मजाक कर रहे थे कि राम ने अपने बीवी को ऐसे ही भेज दिया था सीता को, मैंने एटलीस्ट एयर इंडिया का टिकट बुक किया था अपनी बीवी को करके। तो लेकिन बट उनकी बीवी बहुत डिप्रेस हो गई, मेंटल स्टेट में चली गई, और हमेशा उनको लगता था कि वो लेने आएंगे, क्योंकि उस जनरेशन में थोड़ा ऐसा था दैट्स कि ट्रू। हाँ। आदमी को वो लाना था, छोड़ना, ये मतलब इट वाज लाइक ए वन साइडेड अफेयर। हाँ। बहुत कम ऐसा होता था कि औरत कुड हैव वॉकड आउट, से हाँ, नहीं था दैट्स औरत के ट्रू, ऐसा नहीं था। अंदर। तो वैसे होता तो सिर्फ एक ही था कि कोई और था आदमी, या इंडिपेंडेंटली वॉकआउट वाज वेरी वेरी लेस। very less, which I'm seeing a lot right now in these days in अभी तो India, कॉमन हो रहा where है। women take their kids, walk out on their हाँ, husband and then go and live with their parents. या वो अपने बहुत पेरेंट्स के कॉमन हो साथ रह रहा रहे है हैं वहाँ पे। आराम से, और शादी ना डिवोर्स कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, they have just left. वो एक नया फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट निकल रहा है, जैसे डिसॉल्व नहीं होता है। Yeah, जैसे they don't end the marriage. या हाँ। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो ऐसे ही है, लेकिन उसका पर्सपेक्टिव देखो, वो फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वो सिंगल का ज़िंदगी जीता है, कि उसका हमेशा कोई किसी गर्लफ्रेंड रहती है, मे बी 1 और 2 और 3 हु नोस, Yeah. राइट। और वो सिंगल की तरह रहता है, क्योंकि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस वो बीवी कभी अब वापस आएगी नहीं, हाँ, अब क्या राइट। वो आएगी अलग ही अब। रहती है, वही रहती है, बच्चा बड़ा हो रहा है उसका, हाई स्कूल क्रॉस कर चुका है वो, पता नहीं कितना ये स्टेट रहता है, लेकिन उसका ना हमेशा वो ऐसे शेयर करता था, जैसे टॉक अबाउट इन्वेंटिंग प्रॉब्लम्स वाला, राइट। वो हमेशा ये था, जैसे तुम बोल रहे थे, कि वो कंपेनियनशिप को वेट करता था। उसका हाँ। जेन्युइनली उसको लगता था कि मुझे कंपेनियनशिप चाहिए, हाँ। और वैसे ही वो ढूंढता था। और जब वो कंपेनियनशिप रियली वो लड़की वहां पर दूसरी वाली चाहने लगेगी, हाँ, तब ये कमिट नहीं करेगा ये आदमी। बोल के कि मेरी तो शादी है नहीं, अभी। शादी है करके नहीं बोलेगा हाँ। वहाँ, वो भी कि रियलिटी तब उसको पता चल जाता है दूसरी लड़की को कि हाँ। लीगली ये तो शादी कर चुका है, और उसको ब्रेक करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इंडिया में थोड़ा कानून टुवर्ड्स औरत ज़्यादा हाँ, it's pro women. या Yeah. मुश्किल है ऐसे आदमी को। अभी जब मैं बता रहा था, अभी आदमी के अंदर से नहीं है इंडिया में, अगर चाहिए तो वो नहीं बोल सकता है कि तुम जाओ या मैं ख़त्म करूंगा करके, उतना इजी नहीं है इंडिया उतना में। इजी नहीं उल्टा है। उल्टा इज ट्रू नाउ, Yeah. कि वुमेन को इतना वहाँ लॉ ने एम्पावर कर चुका है। ये मिडिल क्लास की बात हो रही है शायद, मिडिल क्लास एंड मेबी Yeah, अपर क्लास। that's true. हाँ। थोड़ा शायद वहाँ जो गुंडागर्दी जहाँ चलता है वहाँ पर शायद नहीं चलेगा, हाँ, वहाँ नहीं चलेगा लॉ। यहाँ वहाँ पर कोई नहीं बट या चलेगा। दैट्स ट्रू कि मैंने देखा है ये बट चीज़ वहाँ मैं पर देखा। तुम जा सकते हो, बहुत खतरनाक केस वगैरह डाल सकते हो, कोई सेक्शन है, मुझे याद नहीं है नंबर, उसके पीछे लोग इनिशिएट नहीं करते डिवोर्स, आदमी लोग कोई भी। हाँ, एक्चुअली मैंने ये इस तरीके का केस अपनी पर्सनल फैमिली में भी देखा, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स के साथ मैंने देखा ये ऐसा हो गया है। और मतलब डिवोर्सेस को लेकर के मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, मतलब मेस हो गया है बेसिकली। पूरी फैमिली सालों के साल, 10-10 साल तक बर्बाद हो चुके हैं कोर्ट केसेस में। या तो वो इसमें देखो क्या है, ये सब चल रहा है ना, और उसका जो रिसेंटली 2-3 साल पहले वो सब तीनों, जो बीवी जो अलग रह रही है ये और बच्चा, तीनों वेकेशन पे गए थे गई साथ में। वाह, इनमें तो ये जो दुनिया भर के अफेयर्स भी कर रहे हैं और बीवी के साथ वेकेशन पे भी जा रहे हाँ हैं, वही वो भी एस्ट्रेंज्ड बीवी। उसके बाद किकर ये है कि वो मुझे बता रहा था कि मैंने देखा कि अरे तुम्हारे तो मज़े, तुम आराम से घर में बैठे हो, तुम्हें जॉब भी छोड़ चुका था वो, हाँ। बैठे हो आराम से, तुम वहाँ पर कुछ गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के साथ यहाँ जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, तुम तो आराम से कॉलेज लड़के की तरह घूम रहे हो भाई, तुम क्या बात कर रहे हो। तो उसने अपना रोना धोना शुरू कर दिया फिर, कि अरे भाई मेरे बेटे के साथ मैं मिल नहीं रहा हूँ, मेरा कुछ ये है, तुम्हें क्या पता चलेगा, तुम्हारे पास तो फैमिली है। तो ये मैंने बोला तुम्हारे पास कौन रोक रहा है फैमिली बनाने, तुम जाओ ना वहीं पर, बीवी को बीवी लेके है, आओ। हाँ। बीवी के पास जाओ। तो फिर बोलेगा कि नहीं नहीं वो पागल की तरह बिहेव करती है, ऐसे करती है, वैसे करती है। तो फिर कैसे होगा। ना उनको डिवोर्स देना है, ना उनको साथ में रहना है, तो पता नहीं। इस तरीके के बहुत हैं रिलेशनशिप्स, मैं देख रही हूँ। तो यहाँ पर ऐसे लोग हैं बहुत, ऐसे आदमियाँ बहुत घूम रहे हैं जिन्होंने एक बार शादी वाला जो है, Who got burnt once. हाँ, कि अब नहीं करना है भाई, अब नहीं फंसना है करके ऐसे घूम रहे हैं। लेकिन उसके साथ ये डिफरेंट था कि वो थोड़ा डिल्यूजनल घूम रहा है। हाँ, कि तुम्हारा फ्रेंड जो है ना। हाँ, उसको लगता है कि उसको चाहिए। जैसे मैं उसको बोल रहा था कि भाई तुम्हें नहीं चाहिए, अगर चाहिए होता तो अभी जाके तुम रिपेयर करते, या कोई भी आके कमिट करे उसके साथ तुम आगे बढ़ते। It definitely doesn't want that desperately, वरना वो कुछ करता, क्योंकि हाँ। desperately किसी को कुछ भी चाहिए उसे मिलता ही या मिलता है। वो कन्वीनियंस है ना, कि अभी हाँ। पार्टनरशिप शायद कभी उसको हिट करे, जो जो वो बोल रहा है ना, वो रियल प्रॉब्लम कभी रियल बन जाएगा।
हाँ, कि जो कंपेनियनशिप वाला जो वो बोल रहा है कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक वो उसका तब होगा जब जब उसके यहाँ से पेरेंट्स ख़त्म हो भी जाएगा नहीं टाइम रहेंगे। पास। हाँ, एक तो पेरेंट्स नहीं रहेंगे, दूसरा उनको ये लड़कियां घुमाने वाली एज जब निकल जाएगी हाँ, उनकी, तब करेक्ट, वही वो तब होगा, तब तब हिट तब होगा। आएगा कि ये अ, तो फिर कहीं और होगा, फिर ऐसे तो किया ही होगा किसी ने एक्सपेरिमेंट हाँ, यहाँ पर भी, ऐसे तो लोग होंगे ही डेफिनेटली। कुछ और होगा बट ऐसे कोई। पता नहीं, मैरिज अलग अलग तरीके से है देखो तो। सबकी मैरिज वैसे नहीं चल रही है कि साथ में रह रहे हैं और बच्चा साथ में बड़ा कर रहे हैं। दे आर और डिफरेंट। ऐसे भी तो रिलेशनशिप्स है जिसमें सालों साल तक एक दूसरे का मुंह नहीं देख रहे थे लोग। हाँ, एक्चुअली वो आई थिंक 20-30 years ago maybe probably that was the scene when people were starting to go out बाहर कंट्री में जा कर के हम्म, जब जॉब कर रहे थे, और बीवी घर पे है, वही। बीवी यहाँ बैक इन इंडिया है और वो कहीं और दूसरी कंट्री में चले गए हैं। तो हाँ, तो ऐसा सीन था कि एक एक साल तक उनको सिर्फ साल में एक बार छुट्टी मिल रही है, तो वो साल में एक बार आ रहे हैं, तो एक पूरे साल तक वो देख ही नहीं रहे हैं अपनी बीवी को। मतलब व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स वर दीज, बट मैरिज इंटैक्ट थी मैरिज नहीं खत्म हो रही थी। क्योंकि सिंपल तरीके का ये देखना है उसको, तो वो कॉन्ट्रैक्ट है ना, कॉन्ट्रैक्ट तो कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो तुम ऐसे। एंड ऐसे ओपन कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है कि कैसे भी बोला जाता है ओपन रिलेशनशिप करके जो हाँ, चीज़ है ओपन वैसा। वो हाँ, बहुत सारे लोगों का रहता है तो कि वो वैसे शादी सिमिलर, फॉर द हाँ। वर्ल्ड दे आर मैरिड बट दे कैन हैव इंडिपेंडेंट पार्टनर्स। या वो भी पता नहीं अजीब सी कुछ मैरिज है। क्योंकि मन जो है ना, ह्यूमन का जो मन है, हम्म। माइंड, वो सबका वैसा ही है। सही में। गिवन एनफ कैटलिस्ट जो हैं वो ब्रेक कर सकते हो उसको, कि गिवन एनफ जो तुम्हें इन्फ्लुएंस आ रहा हो, कोई या बोल उनका रहा है फियर कि हटा दिया जाए जिस चीज़ से वो हाँ, डर रहे हैं, क्योंकि डर के मारे ही रह रहे हैं बहुत सारे या लोग। कुछ ना कुछ अगर गुरु का लाइसेंस मिले या ये सब है, हाँ। तो लोग जो मन उस टाइप पे बोलेगा तो वो करेगा। हाँ, वो भी कोई भी नहीं चाहे है लिविंग। एक्सपेरिमेंट करेंगे या उनको सच में ही चाहिए, वो लोग पीपल माइट डू इट। या बट कुछ लोग हैं शायद वेरी स्मॉल, ये हैं हम्म। जिनका आइडियल्स बहुत स्ट्रांग रहता है, हाँ, बहुत प्रिंसिपल्स वगैरह। बहुत हम्म। प्रिंसिपल्स बहुत स्ट्रांग रहते हैं, हाँ। कि कभी नहीं करेंगे वो। जैसे वो बोलते हैं ना, प्राण जाए पर वचन ना वचन ना जाए। जाए टाइप जो लोग रहते हैं, हाँ। वैसे कुछ प्रिंसिपल रहते हैं अ, जो शायद। हाँ, आई थिंक मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि वो कुछ अपना उसूल लेके, मेरे वसूल वगैरह कुछ ऐसे बोलते हैं। या इतना है तो मैं हाँ। मैं तो नहीं करूँगा अपना तो कुछ हम्म। चेंज करके। हाँ, वैसे भी लोग हैं। जैसे तुम बोल रहे थे, वो देखा था ना हमने, जो रिसेंटली बात भी किया था उसके बारे में, जो वो एक औरत थी जो शादी ब्रेक नहीं कर रही थी, कितने बार भी वो क्रिमिनल था फिर भी। हाँ, हमने उसके बारे में भी एक पॉडकास्ट में हम्म, बताया था कि एक औरत है, उसका हस्बैंड सीरियल किलर है, जगह जगह जाके औरतों को रेप कर रहा है, मार रहा है, और वो तो उसको फिर भी नहीं छोड़ रही है, क्योंकि उसने मैरिज वाउस को बहुत सीरियसली लिया हुआ था, जो बहुत रिलीजियस थी वो। और वो फिर भी उसके साथ थी कि मैं मैरिज नहीं छोड़ूंगी, आई एम नॉट, वो अपने हस्बैंड को सपोर्ट भी कर रही थी। तो वो थोड़ा एक वियर्ड मैरिज थी वो भी वो हम्म। भी अजीब सा एक केस था। एक और चीज़ बोलते हैं कि टू इज कंपनी थ्री इज क्राउड बोलते हैं, हाँ। राइट? तो हाँ। इसीलिए जितना मैं सोच रहा था कि मान लो कि मेन क्वेश्चन आता है जो सिंगल है, हम्म। उसका मतलब है कि उसको शादी करना है नहीं करना है। तो क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम यू आर ट्राइंग टू सॉल्व, राइट? कि क्या प्रॉब्लम तुम सॉल्व करना चाह रहे हो। अगर तुम ये वाला फिजिकल कनेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, तो उसमें भी ये है कि वो इतना सस्टेनेबल तरीके से नहीं हो सकता है। हम्म। या तुम कंपेनियनशिप का सॉल्व कर रहे हो कि तुम्हें हमेशा कोई साथ रहे, क्योंकि दोस्त लोग तो मिल सकते हैं लेकिन हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगा कोई भी। हाँ। रूममेट रहेगा, उसका अपना लाइफ बना लेगा, हाँ, वही। राइट? तो ऐसे तो कोई चाहिए होगा, या तो तुम अकेले खुश हो करके तुम बता रहे हो। बट नॉट मेनी पीपल एंजॉय देयर कंपनी। हाँ, उसी पे आता है, कहीं और तुम एंगेज कर रहे हो, या तो तुम अपने को काम में इतना डुबो लिया है तुमने। मैरिड टू वर्क बोलते हैं कई लोग हाँ, बहुत इसीलिए। सारे लोग मैरिड वर्क बोलते हैं, ये भी बोलते हैं माई वर्क वाइफ या माई वर्क हस्बैंड, ऐसे भी करके होता हम्म, है जिनके साथ तुम ज़्यादा बहुत काम करते हो। ये सभी मैंने वर्ड सुने हुए हैं। बट आई थिंक वो अकेले रहने वाले पे मैं एक और चीज़ बोलना हम्म, चाहती हूँ कि अम, ऐसा नहीं है, क्योंकि लोग कंपेनियनशिप इसलिए एक और रीज़न से ढूंढते हैं कि उनको कोई इनसाइड मैन करके नहीं होता, वैसा भी कोई चाहिए होता है, या कोई कांस्टेंट वैलिडेशन के लिए कोई चाहिए कि भाई कोई कुछ भी बोले, मेरा जो पार्टनर है वो तो मुझे वैलिडेट करेगा ही, वो हम्म, तो मुझे इंडोर्स करेगा ही वो भी एक रहता है कि वो तुम्हारा लास्ट रिजॉर्ट है, योर गो टू पर्सन है, ये भी तो रहता है। सिर्फ नॉट नॉट जस्ट फॉर हैविंग अ गुड टाइम और जस्ट फॉर कंपेनियनशिप, इट्स मच मोर देन दैट यू लीन ऑन दैट पर्सन इमोशनल उसके लिए। ये तो वही हुआ कि या तो घर में रह सकते हो या आर्मी में रह के पूरा दुनिया घूम सकते हो।
आरवी, आरवी में रह के ये कहाँ से आ गई आरवी? नहीं, कंपैरिजन बोल रहा हूँ ना, जैसे कोई ऐसे फ्लेवर्स तुम कर सकते हो, ऐसे मॉडल बना सकते हो कि कंपेनियनशिप के लिए भी ऐसे शायद कोई हो जो ऐसे फॉर्मल मैरिज कमिटमेंट ना करना चाहता हो। यहाँ पर शायद ऐसे मूवीज और इन सब में हमने देखा है। नहीं एक यहाँ। एग्जांपल है ना, जो इनका तुम्हारे यहाँ जो बहुत सालों से रह रहे हैं, वो जो बिना मैरिज किए हुए, वो रॉजर, रॉजर। रॉजर एंड कैथी, हाँ मैं जानती हूँ ऐसे एक वो तो कपल आई को। थिंक आई वुड से कि दे आर मैरिड, दो दे, फॉर्मली ना रजिस्टर किया हो, लेकिन वो तो मैरिड आई थिंक कपल ही दैट्स है। बिकॉज वो अपना फाइनेंसेस और ये सब बहुत अलग रखते हैं। हम्म। हाँ उनका वो सब अलग है। दे आर नॉट इन टू ईच अदर्स बिजनेस, दे आर जस्ट लिविंग टुगेदर फॉर द पास्ट आई डोंट नो 50 years। तो उससे एक यूजी का कोट याद आता है कि उन्होंने बताया था कि मोस्ट ऑफ द मैरिज इसीलिए टिका रहता है बिकॉज ऑफ द फाइनेंसेस एंड द चिल्ड्रन जो बनाया है साथ में, उसके वजह से। डिपेंडेंसीज। हाँ, डिपेंडेंसीज और जो जुड़ गया है फाइनेंस और बच्चों के वजह से इतना जुड़ गया है कि उसको अलग करना इतना मुश्किल है। लेकिन यहाँ पर तो टेम्पलेट्स बना डाला है उसको, यहाँ पे बहुत बढ़िया टेम्पलेट्स वही हैं, अलग आराम अलग से यहाँ लोग क्रिएटिव निकल जाते हैं। सॉल्यूशंस। हाँ यहाँ लोग निकल जाते हैं। प्रीनपचल भी बना लिया है, प्रीनपचल तो वहाँ पर भी आजकल होगा मुझे लग रहा है। प्रीनपचल लग रहा है अब शायद कोर्ट अपहेल्ड नहीं करेगा शायद वहाँ। नहीं करता, इट इज प्रीनप्चुअल इज अ लीगल डॉक्यूमेंट वहाँ दैट इज साइंड। इंडिया में, इंडिया में मैं क्या जानूँ, बट प्रीनप्चुअल या इज यहाँ अ तो है, लीगल डॉक्यूमेंट। या लीगल डॉक्यूमेंट है। यू साइन अ प्रीनप। जैसे बचपन में मेरी मम्मी बता रही थी कि अमेरिका वगैरह में हस्बैंड वाइफ को कपड़ों की तरह बदल दिया जाता है करके कि ये अब हो गया है करके, बोर हो गए इससे। बोर हो गया, अब ये नहीं पहनना कपड़ा। हाँ, इनफैक्ट कहीं मैंने पढ़ा था या सुना था कि कहीं एक जगह है, या बाय डिफ़ॉल्ट या सजेशन था, याद नहीं आ रहा है, कि शादी का जो कॉन्ट्रैक्ट रहता है वो इतना ही साल के लिए होना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट 10 साल बाद एक्सपायर हो जाना चाहिए करके। अच्छा फिर रिविजिट करो। हाँ, फिर रिविजिट करो, या कि नो हार्ड फीलिंग्स टाइप, 10 साल तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है ना हमारा, लीज टाइप ओ टाइप लोग अपना फिर, क्योंकि ये सब प्रोग्रामिंग है ना कि नॉर्म जब होता रहेगा, क्योंकि सॉल्व क्या किया जा रहा है, सॉल्व ये किया जा रहा है कि कंपेनियनशिप और ये सब के लिए एक ऑलरेडी एक सिस्टम है, इसको तुम यूज़ करो, हाँ राइट। अनसेड सोल्यूशन है वो। हाँ अब सब मैरिज। फॉलो कर रहे हैं, सब लोग ही वही कर रहे हैं, हाँ राइट। किसी भी बिलीफ सिस्टम से कर रहे हो, सोसाइटल हो या रिलीजियस हो, यू आर गेटिंग इनटू मैरिज फॉर सम बेनिफिट्स। या तो एक और अब नए नए आ रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे विदाउट कमिटमेंट रह रहे हैं, अलग अलग चेंज कर रहे हैं कुछ कुछ दिनों में, हाँ उनको लेकिन क्लियरली पता है कि नहीं चाहिए करके, फिर वॉट एवर रीजन्स उनको कुछ और प्रायोरिटी है, उसमें अलग अलग जो नेसेसिटीज है डिफरेंट सोर्स से फील हो रहा है, जैसे काम से कुछ फील हो जा रहा है, हाँ फिर शायद वो लोग कहीं और डेटिंग कैजुअल ये सब करते हैं, या वो सब भी चीज़ें हैं जो पार्टी वगैरह जाते हैं, या फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स और बच्चों का जो अफेक्शन के लिए कोई, अपने भाई बहन हाँ, या किसी सिबलिंग के बच्चों ऐसे से भी लोग मिल हैं लिए, कि फ्रेंड हाँ, के बच्चे से मिल लिए। या हाँ इतना इनफ है मेरे लिए इतना करके। इनफ है, क्योंकि उनको अपनी फ्रीडम बहुत चाहिए। हाँ, कि मुझे सेंस ऑफ फ्रीडम जो है उनका। वही देयर इज अ थिन लाइन रतन बिटवीन। टाटा भी तो अभी मरे रिसेंटली, जो हाँ, सिंगल थे। करेक्ट करेक्ट, वही रतन टाटा के बारे में मेरा लेकिन कुछ उन्होंने थियरी है, मैं बताऊंगा नहीं, बट अच्छा, लेकिन रतन टाटा ने खुद ही स्टेटमेंट दिया था ना कि कंपेनियनशिप बहुत ज़रूरी होती है। हाँ, ओल्ड एज में उसको जाके हिट हुआ था उनको। करेक्ट करेक्ट। और उन्होंने इसीलिए कुछ किसी ने उसका कंपनी कुछ खोलने की कोशिश किया था, कुछ ने स्पॉन्सर वगैरह किया था अच्छा कनेक्ट करने के लिए कुछ। ओह पता नहीं, बट आई थिंक अगर मेजरली देखा जाए तो मैरिज का मुझे एक ही बहुत सॉलिड रीज़न जो समझ में आता है, वो वही कंपेनियनशिप पे आता है। ऑफ कोर्स व्हेन यू आर यंग तब नहीं पता चलता ये सब, लेकिन जैसे जैसे ओल्ड होते हैं तब कंपेनियनशिप की ज़रूरत ज़्यादा फील होने लगती है। हालांकि ओल्ड होने पे लोग खड़ूस भी हो जाते हैं और उनकी किसी से बनती भी नहीं है, लेकिन बट दैट्स द आयरनी। बट या सो ये आज का हमारा डिस्कशन था कंपेनियनशिप या मैरिज पे। अगली बार किसी और विषय पे चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।